कोरोना के कारण के बाद भले ही राजधानी दिल्ली में बाजार खोल दिए हैं, लेकिन होली के त्यौहार को देखते हुए दिल्ली के बाजार अभी तक सुनी ही दिखाई दे रही है। जहां इस बार बाजार में दुकानदार स्वदेशी रंग लेकर के बैठे हुए हैं, तो वहीं उन्हें भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं और देश भर में लोग होली के रंग से सराबोर हैं। जगह जगह विशेष रूप से होली की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लगभग सभी त्योहारों पर ग्रहण लगा हुआ था। लिहाजा इस बार की होली इस वजह से भी कुछ खास रहने वाली है। कोरोना के ग्रहण के बाद मार्केट में दुकानदार नई उम्मीद के साथ बाजार में बैठे हुए हैं। दिल्ली के बुद्ध विहार की मार्केट में जब हमारी टीम पहुंची, तो दुकानदारों और ग्राहकों का मिला जुला हुआ असर देखने को मिला। मार्केट के अधिकतर दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के बाद भले ही बाजार खुले हैं, लेकिन बाजार की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। बाजार में बैठे अधिकतर दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि एक कोरोना का ग्रहण और दूसरी महंगाई, जिसकी वजह से लोग बाजार की तरफ कम रुख कर रहे हैं। वहीं मार्केट में आए हुए ग्राहकों का कहना है कि पिछले साल भर के इस त्योहार में घर के बजट को देखते हुए खरीदारी करनी पड़ रही है। गौरतलब यह है कि होली के त्यौहार को कुछ ही दिन के शेष वक्त बचे हुए हैं। ऐसे में भले ही दिल्ली में होली को लेकर सजकर तैयार हुई है, लेकिन बाजार अभी तक सूना ही दिखाई दे रहा है। बाजार में बैठे दुकानदार अभी भी ग्राहकों का इंतजार करते बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि दुकानदारों के मुताबिक कोरोना के बाद मार्केट में चहलकदमी जरूर बढ़ी है, लेकिन होली जैसे त्योहार को मुताबिक अभी खास नज़ारा देखने को नहीं मिला है। नाम कमलेश आचार्य। कमलेश जी, होली का त्यौहार नज़दीक है, मार्केट में किस तरह की चहल पहल है? मार्केट में जो है बहुत कोरोना काल से भी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा सा जेब ढीली हो गई है जनता की, और थोड़ा सा जनता यहाँ से पलायन भी कर गए हैं कुछ, और कुछ जनता जो है यहाँ से पलायन भी कर गए हैं। उसके वजह से दुकानदारी पे भी फर्क पड़ रहा है और व्यापारी पर भी है। और छोटे व्यापारी के पास में महंगाई भी इतनी है, सरकार महंगाई भी बढ़ा दिए हैं, इसलिए कि तो महंगाई के ऊपर भी जेब ढीली जनता जो है से क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा, इसके वजह से भी जनता की महंगाई आज के डेट में आसमान छू रही है। सिलेंडर 1000 रुपये हैं, तेल 200 रुपये हैं, तो इसमें क्या खाएगा क्या क्या पहनेगा जनता, ये तो आपको पता नहीं है। होली कैसे मनाएगा इसके लिए। क्या नाम है आपका? अनुज जी, आप ग्राहक के तौर पे आए हो और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, और कोरोना काल के बाद अगर बजट की बात करें तो लोगों की जेबों पे कितना फ़र्क मिल रहा है देखने को? देखो, जेबों पे कहीं ना कहीं फ़र्क तो है ही, लेकिन आपको पता ही है कि जैसे क्या बोलते हैं कि होली का त्यौहार है और ये हिंदुओं के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है इस त्यौहार का। तो फिर भी चाहे जेब पे भार आ रहा हो बचने का, फिर भी जैसे तैसे हम त्यौहार तो मनाना ही है। अंकल जी, होली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में अगर काम की बात करें तो किस तरीके से काम देखने को मिल रहा है? खाली बैठे। अच्छा, अच्छा, कोरोना काल के बाद अभी भी लगता है कि मतलब कुछ है लोगों के काम की अगर जो बात करें तो कोई काम नहीं, कोई काम। अच्छा, मैं सुशील गोयल, बुद्ध विहार मार्केट का अध्यक्ष। सर, होली का त्यौहार कुछ दिन बचे हैं, मार्केट में किस तरह की दुकानदारी लोगों में देखने? मार्केट में अब कोरोना के हटने के बाद बहुत अच्छी मार्केट चल रही है, लोगों का चहल पहल अच्छी हो गई है, दुकानदारों पे सब अच्छी दुकानदारी है, बढ़िया दुकानदारी है। मतलब एक लंबे समय बाद कोरोना के बाद दुकानदारों में खुशी की रौनक देखने? हाँ, बाजार में खूब अच्छी चहल पहल है, ग्राहक भी खुल के आ रहा है, कोई डर वाली बात खत्म हो गई है। अभी भी क्या कहेंगे, सावधानी बरतने की जरूरत है? लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत तो है, लेकिन लोग नहीं बरत रहे हैं। क्या अपील करेंगे? हाँ जी, अपील क्या करेंगे? अपील तो करेंगे भी, अभी बीमारी गई नहीं है, थोड़ा सा सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। मैं अमन मेहता, बुद्ध विहार युवा व्यापार मंडल का वाइस प्रेसिडेंट। होली का त्यौहार है, कोरोना गया, लगभग काफ़ी समय से कोरोना के कारण लोग बहुत परेशान रहे। अब इस बार कैसे दुकानदारी है, किस तरह की ग्राहक की चहल पहल मार्केट में दिख रही है? हाँ, कोरोना का कुछ तो असर देखने को मिल रहा है, जैसे लोग फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन फिर भी जो त्यौहार हैं लोगों की आस्था है वो मनाते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे अब रिफाइंड्स हैं, तो रिफाइंड्स की रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होना, ये कहीं ना कहीं लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों में ही आता है रिफाइंड्स, और इनके रेट इतने बढ़ना तो लोगों को कहीं ना कहीं ये कमज़ोर कर रहा है। तो कृपया सरकार इस पर ध्यान दें। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भले ही कोरोना खत्म होगा, लेकिन अभी भी
मार्केट में ग्रहण खत्म नहीं हुआ कोरोना का। हाँ, मतलब कि लोगों को पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सोच अच्छी रखें, मजबूत रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करते रहें। बाकी प्रभु की इच्छा, प्रभु बढ़िया ही करते हैं सब कुछ। मेरा कहना होगा कि क्या अभी भी दुकानदारी के मामले में, मार्केट के मामले में कोरोना का ग्रहण गया है या नहीं गया है? हाँ, धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लोगों की जीवन थोड़ा थोड़ा पटरी पर आ रहा है। पर मैं इस मार्केट में अपनी बुध विहार व्यापार मंडल में, ये बुध विहार फेज़ 1 में कहता हूँ, वार्ड 27 में, ये ज़्यादातर दुकानदार जो हैं किराए पर बैठे हैं। तो उस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि वो अपना किराया कैसे निकालें। जो इस बार जो रंग है, क्या चाइनीज ज़्यादा है या स्वदेशी ज़्यादा है, वो क्या? इस टाइम तो देसी ज़्यादा है, देसी रंग ज़्यादा है। हाँ, डिमांड किसकी ज़्यादा, मतलब लोग आ रहे हैं अगर खर्च लोगों को तो ये ऐसा है जो मिल जाए मार्केट में वही जो अवेलेबल है वही ले लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि देसी ही है या चाइनीज़ है। चाइनीज़ तो इस टाइम पता है ज़्यादातर जैसे गुब्बारे आते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस टाइप का जो आइटम होता है ये चाइनीज़ होता है। ये बाकी रंग वगैरह हैं वो हमारे पास ज़्यादातर देसी ही है। मतलब ज़्यादातर आप स्वदेशी ही माल जी जी। मिंटू तो क्या करने आए हैं यहाँ पे, किस तरह से? सर कुछ नहीं, ऐसे आए थे, होली का त्यौहार आ रहा है तो सोचा रंग वंग खरीद लें थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मार्केट में आके पता चला बजट कुछ और था, महंगाई कुछ और है, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट करके लेना पड़ेगा। वैसे तो क्या खास तौर पर लग रहा है, क्या वजह लग रही है? वजह क्या है सर, ये 2 साल से चल रहा है कोरोना काल, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो मार्केट में भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। इसी हिसाब से जैसे पहले ले जाते थे टेंशन फ्री ले जाते थे, अब जेब की तरफ भी देखना पड़ता है, होली भी मनानी है। मार्केट में क्या लग रहा है कि चाइनीज रंग ज़्यादा है या फिर भारतीय जो क्या बोलते हैं ये तो सर अब दुकान पे अभी खड़े हुए, अब इनसे भाई साहब से पूछेंगे तो वही बताएंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। अब जो देखेंगे भाई साहब, अब आए हुए इधर दुकान की तरफ, अब इनसे बोलेंगे, अब जो दिखाएंगे वही है।